भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समस्त समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पास से दानवों भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार सालों भर तक पशु पशु अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी रूप असुरों के विनाशक स्वयंता समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व रज और तम विद्यमान है। तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। अतः आप ही समस्त प्राणियों के आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत व्याकृता प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी है। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गए। क्रोधानल के धड़कने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी बाहें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार था, पास था। वे चीते के चौड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर हो रहा था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षिकोटरों में भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपने भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करते हुए अपने बड़े कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकारोपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पास से दानवों भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार सालों भर तक पशु पशु अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पास से दानवों भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार सालों भर तक पशु पशु
अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी रहता है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हुए अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उनका परिहार करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस श्लोक का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इति सर्वप्रथम कीलक का पाठ कर करके सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार की दोस्तों श्री दुर्गा देवी नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधुकैटभ वध का वर्णन मार्कंडेय जी ने कहा। मैं सूर्यपुत्र सारवाणी मनु आठ मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, तो उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। क्षत्र वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। जिस पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोल विध्वंसी क्षत्रिय की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित हो राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक